सुप्रभात बच्चों। तो हम देखेंगे कि अब इस अंश में जो लेखक की मूल आशा थी कि उनके मेहमान नवाजी का, उनके स्वागत सत्कार का, उनके आतिथ्य सत्कार का आनंद उठाकर जो अतिथि है वो उनके घर से चले जाए, मगर अब हम देखेंगे कि ये हुआ या नहीं। एक आशा थी उनको कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने मन में लेकर, अपने हृदय में लेकर तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए कहेंगे। अब रुकने के लिए कहेंगे बोले तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, एक औपचारिकता के लिए, असल में नहीं। असल में वो चाहेंगे ही नहीं कि मेहमान रुक जाए, मगर एक औपचारिकता निभाने के लिए वे उनसे कहेंगे कि आप आज के दिन तो रुक जाते, मगर तुम रही रुकोगे, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि के तरह यहाँ से चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। लेखक की ये आशा पूरी नहीं हुई। अतिथि दूसरे दिन भी उनके घर में वैसे ही टिके रहे और तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए दूसरे दिन भी हमारे घर पे ही बने रहे और हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। उन्हें दुख तो बहुत हुआ था, थोड़ा बहुत, क्योंकि उन्हें नाउम्मीद हो गए थे, उन्हें निराशा हुई थी, इसीलिए उन्होंने अपना वो दुख पी लिया और फिर भी अपने चेहरे पर एक अतिथि सुलभ मुस्कान लेकर वो रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहां से नीचे उतर हमने फिर भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की। उन्होंने फिर से क्या किया कि दोपहर को भोजन को एक लंच का जो उच्चता होती है लंच की, वो उन्होंने प्रदान की और तुम्हें सिनेमा भी दिखाया। केवल लंच नहीं कराया बल्कि तुम्हें सिनेमा भी दिखाया और हमारे सत्कार का ये आखिरी छोर है। अब पहले क्या होता था बच्चों कि मनोरंजन के केवल साधन होते थे सिनेमा गृह, नाट्य गृह, तो जो भी मेहमान घर पे आते थे उन्हें सिनेमा दिखाया जाता था। तो सिनेमा भी लेखक ने दिखाया और ये उनके अतिथि सत्कार का आखिरी छोर था, आखिरी किनारा था और इसके बाद वे चाहते थे कि अतिथि है जो बड़ी इज्जत से उनके घर से चले जाए। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वो क्षण आ जाना चाहिए था, वो भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, मगर ऐसा नहीं हुआ। जो यहाँ पर जो लेखक है वो चाहते हैं कि अतिथि दूसरे दिन उन्होंने जो उनका स्वागत सत्कार किया, तो उस स्वागत सत्कार की जो पहचान चिन्ह है वो अपने दिल में लेकर एक खुशी और उत्साह का वातावरण अपने मन में लेकर वहां से चले जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। तीसरे दिन की सुबह लेखक कहते हैं कि तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। अब ये शब्द सुनते ही वे और उनकी जो पत्नी थी उनको इतना ज़्यादा गुस्सा भी आया था, मगर वे अपने गुस्से को पी रहे थे। ये जो आघात था उन पर कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ, इसका सीधा सीधा अर्थ था कि ये जो अतिथि है वो अब यहाँ से जाने वाला नहीं है कुछ दिन तक। ये आघात अप्रत्याशित था, अचानक आया हुआ आघात था और इसकी जो चोट थी वो बड़ी ही मार्मिक थी। उनके दिल पे ये चोट लग गई थी। तुम्हारे सामीप्य की बेला, वे कहते हैं कि तुम्हारे सामीप्य की बेला एकाएक यो रबर की तरह खिंच जाएगी।
जैसे रबर होता है, उससे हम जितना तानते हैं वो तनता जाता है, फैलता जाता है। वैसे ही अब ये सामीप्य अर्थात उनका जो स्नेह था, उनका जो प्रेम था, उनका जो आसपास साथ में रहना था, ये जो क्षण थे अब एकाएक उन्हें बड़े ही बोरिंग से नजर आ रहे थे। और इसका मुझे अनुमान न था, पहली बार मुझे लगा। अब लेखक के मन में जो विचार थे अतिथि देवो भव, वो किस तरह से बदले। वे कहते हैं कि अब मुझे लगने लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता है, वह मानव और थोड़े थोड़े अंश में राक्षस भी होता है। उन्होंने सीधे सीधे अपने दोस्त को, अतिथि को, सम्माननीय अतिथि को सीधे सीधे राक्षस की उपमा दे दी। उसके बाद भी उनके मन में एक आशा थी लेखक के कि वे कहते हैं किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। उन्हें लगा कि लॉन्ड्री पर देने से जल्दी धुल कर आएंगे और अतिथि आज ही शाम तक चले जाएंगे। मैंने कहा मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। लेखक को अभी भी यही लग रहा था कि अतिथि को जल्दी वापस जाना है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। कहाँ है लॉन्ड्री? चलो दे देते हैं, मैंने कहा, और अपनी सहज बनियान जो उनके घर के कपड़े थे उस पर ही उन्होंने औपचारिक कुर्ता डाला और वहां से चले गए। पत्नी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? पत्नी को मन ही मन बड़ा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि घर चलाने की सारी जिम्मेदारी होती है पत्नी पर, और ये जो आर्थिक खर्च का बोझा उन पर पड़ रहा था उससे वे परेशान हुई जा रही थी। अब इनको बाहर जाते देख वे पूछती है कि कहाँ जा रहे हो? इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। और ये सब सुनते ही उनकी आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई। लेखिका की जो पत्नी थी उनकी आंखें एकाएक बड़ी हो गई, और आज से वे याद करते हैं वो कुछ वर्ष पहले जिन बड़ी बड़ी आंखों को देखकर उन्होंने अपनी अकेलेपन की यात्रा को समाप्त कर दिया था और विवाह कर लिया था। उनकी आंखें उन्हें इतनी पसंद आई थी, मगर आज ये हालात है, ये परिस्थितियां हैं कि जब भी वो आंखें बड़ी होती है तब मन छोटा होने लगता है, डर लगने लगता है, क्योंकि आंखें बड़ी होना अर्थात गुस्सा आना। और वे इस आशंका से बड़ी हुई थी कि अतिथि और कितने दिन ठहरेगा, और वे बेचारी ये समझ नहीं पा रही थी, और उसको गुस्सा भी आ रहा था, निराशा हो रही थी, और वे मन ही मन ये पूछना चाह रही थी कि आखिर ये अतिथि और कितने दिन रुकेंगे। धन्यवाद।